हेलो एवरीवन, आई एम ममता सिंह फ्रॉम ई गुरु अकेडमी। तो मैं आज आपको इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। इंट्रोडक्शन होता है क्या है, चैप्टर्स में जो भी डेफिनेशंस है, जो नई चीजें आप देखोगे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। जो प्रॉपर्टीज है, क्या क्या चीजें हैं, हर चीज एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, ताकि आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करो तो ये बेसिक चीजें आपको पता हो और एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर एंड द होल नंबर। आई होप आपने इसे क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, बट फिर भी हम एक छोटे से डेफिनेशन के साथ इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ द नंबर काउंटिंग फ्रॉम काउंटिंग 1 अप टू इन्फिनिटी। यानी कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक नंबर जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। whole number are set of the numbers starting from 0 counting up to infinity। यानी 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जो नंबर जाए उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। नाउ व्हाट इज इंटीजर। इंटीजर्स आर द नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल -7, 2, 3, -6 एंड -8। सो दे ऑल आर इंटीजर्स। Now come to our main point, that is our rational number। जिस टॉपिक का चैप्टर है उस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे रैशनल नंबर किसे कहते हैं। रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन p by q। यानी कि फ्रैक्शन को p by q के फॉर्म में जो लिखा जाए उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। The main point you have to be remember कि Q यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, एंड व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं। आई राइट वन मोर टाइम, -5 and 7। लुक, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, जैसे कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर इंटीजर्स है। तो अगर मैं इनको p by q के फॉर्म में लिख रही हूँ तो ये एक रैशनल नंबर भी बनते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा नंबर 2। अब आप कहोगे नंबर 2 है, सिर्फ सिंगल नंबर है, ये तो p by q के फॉर्म में है ही नहीं, तो ये कैसे रैशनल नंबर है। अगर मैं 2 by 1 कर दूं, अब तो ये रैशनल नंबर है। तो 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर एंड 1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो आई होप आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। After discussing the rational numbers, so let's move to our next topic, and our next topic is properties of rational number। तो rational numbers के 4 properties है and one by one we will discuss all the properties। So our first property is closure property। इस closure property को, सिर्फ closure properties को नहीं, हर properties को हम 4 proportions में चेक करेंगे, addition, subtraction, multiplication and divisions, कि इसको करने के बाद हमें रैशनल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड ले रही हूँ, यानी कि एडिशन। तो मैं यहाँ पर डिजिट्स में भी बताती हूँ, a by b प्लस c by d, एंड लेट्स सी कि हमें रैशनल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आई विल टेक अ एग्जाम्पल, इजी नंबर्स के साथ मैं करा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो आई विल टेक 2 by 3 प्लस 4 by 3 is equal to 6 by 3, and look, this is a rational number। okay, so addition में हमारा ये rational नंबर आ रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये चीज दिख रही है कि दो नंबर्स को प्लस करने पर, दो रैशनल नंबर को प्लस करने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो रैशनल नंबर ही आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लेकर देखते हैं। अगेन a by b minus c by d, can we get rational number or not? So let's see, मैं अगेन यहाँ पे सिंपल नंबर के साथ ले रही हूँ, 3 by 9 minus 2 by 9। So look, we get 1 by 9 and again 1 by 9 is our rational number। तो लुक, यहाँ पर ये चीज भी कंप्लीट हो रही है कि दो रैशनल नंबर को अगर माइनस किया जाए तो हमारा आंसर भी रैशनल नंबर ही आ रहा है। तो हमारी ये सब्ट्रैक्शन भी हमारा रैशनल नंबर आ रहा है, तो ये भी ठीक है।
Let's move to our next proportion and that is multiplication. तो अगेन मैं यहाँ पर डिजिट्स के साथ आपको बता देती हूँ, a बाय बी इंटू सी बाय डी हमें रैशनल नंबर मिलेगा या नहीं. सो आई विल टेक 3 by 4 into 5 by 4. So let's see what is the result. 3 5s are 15 and 4 4s are 16. And look, again we got a rational number. So let's move to our next proportion and that is divide. You can say division also. So we will take 1 by b divided by c by d. We get rational number or not? So must remember one thing, अगर हम दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर ही होगा. बट रिमेम्बर वन पॉइंट कि c एंड d इज नॉट इक्वल टू 0. ये आपको ध्यान रखना है. c और d की वैल्यू आपको 0 नहीं रखना है, अदरवाइज ये रैशनल नंबर आपको नहीं मिलेगा. आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक. सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी. सो आई होप लास्ट प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसको भी हम 4 प्रोपोर्शंस में चेक करेंगे, एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं यहाँ पर एड लेके कर रही हूँ एंड लुक, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए. अल्फाबेट्स के ऑर्डर चेंज हो गए हैं तो हमें चेक करना है कि दोनों तरफ आंसर एक जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा. सो आई एम टेकिंग 2 रैशनल नंबर, 2 by 3 प्लस 5 by 3 इज इक्वल टू 5 by 3 प्लस 2 by 3. So 5 plus 2, 7 by 3 and look again 5 plus 2, 7 by 3. So the answer is equal. So कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है. सो अब हम नेक्स्ट प्रोपोर्शन लेते हैं, सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में भी हम सेम करेंगे. a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए. सो अगेन मैं यहाँ पे 2 नंबर ले रही हूँ, 2 रैशनल नंबर, 2 by 5 माइनस 3 by 5 is equal to 3 by 5 minus 2 by 5. बस मैंने डिजिट्स की वैल्यू चेंज करी है दोनों तरफ, तो द डिनोमिनेटर इज सेम एंड 2 minus 3 is equal to -1 and 3 minus 2 is equal to 5 by 1. So you see, आपने देखा यहाँ -1 by 5 आ रहा है और यहाँ प्लस यानी पॉजिटिव 1 by 5 आ रहा है. तो ये दोनों आंसर इक्वल नहीं है, तो this is not applicable. This commutative property is not applicable in subtraction. So you have to remember this point. And our next point is multiplication. So again I will take a into b and b into a. So again I will take example, 4 by 5 into 6 by 7 is equal to 6 by 7 into 4 by 5. So 4 6s are 24 and 5 7s are 35 and 6 4s are again 24 and 7 5s are 35. The both answers is equal. तो ये एप्लीकेबल, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल है. एंड नाउ let's move to our division also. So a divide b and b divide a. तो सबसे पहले मैं आपको इसको डिवाइड करके दिखाती हूँ. a by b, so 3 by 5 divided by 7 by 4. So इसको डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ. 3 by 5 मल्टीप्लाई का साइन, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा,
हमने पिछली क्लास में, छोटी क्लासों में कर रखा है। तो 4/7, सो द आंसर इज 12/35। सो नाउ अब मैं इस प्रॉपर्टी को b इज इक्वल टू ए, यानी b की वैल्यू क्या है 7/4 डिवाइडेड बाय 3/5। नाउ 7/4 मल्टीप्लाई 5/3 एंड लुक 35/12। आंसर एक जैसा नहीं आया, 12/35 एंड 35/12, यानी कि उल्टा आंसर आया है। तो दिस इज नॉट इक्वल। सो आई होप यू क्लियर कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। सो आई होप आपको अच्छे से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव टू अवर थर्ड प्रॉपर्टी। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, इसको भी हम 4 प्रोपोर्शंस में चेक करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। तो हम सबसे पहले ऐड से स्टार्ट कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है a/b प्लस c/d प्लस e/f। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैं ये कर रही हूँ कि अगर मैंने यहाँ a/b को प्लस किया है c/d से, तो दूसरे कॉलम में यानी RHS पोर्शन में मैं इन दोनों को प्लस करूंगी। तो लेट्स सी कि हमारा आंसर एक जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये एडिशन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन में एप्लीकेबल है या नहीं है। तो मैं बहुत इजी नंबर के साथ ले रही हूँ और मैंने कोशिश करी है कि मैं डिनोमिनेटर हर किसी में एक ही जैसा लूं ताकि इसको सॉल्व करने में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। सो लुक, मैंने यहाँ पे ये नंबर लिया है एंड लेट्स सी मैं यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से नंबर ले रही हूँ। टू बाय थ्री, सॉरी 2 + 4 इज इक्वल टू 6/3 एंड प्लस 5/3। आंसर इज 11/3। Let's see the another side, the RHS side. 2/3 ब्रैकेट में 4 + 5 9/3 is equal to 9 + 2 11/3. So look, LHS is equal to RHS, यानी कि ये एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। So let's move to our next subtraction. Okay. So again I'll take 3/5 minus 'I'll take little bigger number 6/5 minus 7/5 and again मैं यहाँ पर इन दोनों को ब्रैकेट में रख देती हूँ और RHS साइड में इन दोनों को ब्रैकेट में रख देती हूँ। तो लेट्स सी, यहाँ मैंने इनको ब्रैकेट में रख दिया है। So let's solve this equation also. 3 minus 6 is equal to minus 3/5 minus 7/5. So answer is minus 3 and minus 7 is equal to minus 10/5. अगर ये कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा -2. Let's move to the another side also. So minus 3/5 and 5 and look 6 and -7. So answer is -1 and again the two minuses are there. So 3/5 and minus plus 1/5. Answer is 4/5. So you can see कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो -2 आ रहा है और यहाँ पर आंसर जो आ रहा है वो 4/5 आ रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है।
तो अब हम मल्टीप्लाई को लेके करते हैं। सेम नंबर्स को मैंने यहाँ पे लिया है, सेम अल्फाबेट्स को। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करके मैं आपको इसको भी सॉल्व करके बता देती हूँ। लाइक 2/3, 9/3 into 6/3, bracket close, and I'll put the same digit here also. So हम इसको सॉल्व करते हैं। 9 2s are 18 and 3 3s are 9. Multiply 6/3. So look, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 3 1s are 3 and 3 2s are 6. So answer is 4 here. So let's solve the another side also. So 2/3 multiply bracket में 9 6s are 54 and 3 3s are 9. I'll erase this column, sorry. And let's simplify this also. 9 1s are 9 and 9 6s are 54. 3 1s are 3 and 3 2s are 6. And look, answer is 4. And you can see the RHS and LHS both are equal. यानी कि associative property multiply पर applicable है. So let's move to our next thing, division. तो आपको ये पता चल गया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में वो एप्लीकेबल नहीं है। तो लेट्स मूव टू द डिवीजन ऑल्सो। हम डिवीजन में भी चेक कर लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहां पर एप्लीकेबल है या नहीं है। इस पे मैं कुछ नंबर्स पुट कर रही हूँ और नंबर्स पुट करके इसको भी हम चेक कर लेते हैं। सेम नंबर मैं दूसरी तरफ भी डाल दे रही हूँ, पुट कर दे रही हूँ। अकॉर्डिंग टू बोर्डमा सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं। पहले मैं ये वाला पोर्शन सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 3 2s are 6 and 6 5s are 15 divided by 7/3. So look, 6/15 again यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/7. So 3 1s are 3 and 3 5s are 15. So answer is 6/35. So let's move to our another side also. तो 2/3 डिवाइडेड, सबसे पहले आप ब्रैकेट डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे रेसिप्रोकल के साथ। 15 and 21. तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 14/15 और यहाँ पर 6/35। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ आंसर अलग अलग आ रहा है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पर भी एप्लीकेबल नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं है। So let's move to our next property and the last property. So this is the last property of rational number and this is a distributive property. तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स डाले हैं साइंस के साथ। a/b ब्रैकेट c/d प्लस e/f। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अगर आप देख रहे हो a/c, b and d प्लस a/e इज इक्वल टू b and f। तो हमारा पूरा आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है। यानी अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर ये ऐसा कुछ आ रहा है। अगर मैं दूसरी तरफ भी देखूं तो a इंटू सी एंड b इंटू डी प्लस a इंटू ई एंड b इंटू एफ। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ मेरा आंसर एक जैसा आ रहा है।
यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है। तो ये इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट में भी एप्लीकेबल है। अगर बस हमें ये करना है कि अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर माइनस का साइन लगा दूं तो मेरा आंसर फिर से एक जैसा आ जाएगा। सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड आई होप आपको चारों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ ली, चारों प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से पता चल गई है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस पर एप्लीकेबल है और किस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ P बाय Q, तो इसको इनवर्स यानी इसके ऑपोजिट साइन में आप लेकर जाओगे तो कैसे लेके जाओगे, माइनस P बाय Q। कोई नंबर अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर है, आई विल टेक -4/3, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 4/3, यानी उसको ऑपोजिट साइन में आप लेके जाओगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, तो यहाँ पर भी आपको रेसिप्रोकल करना है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिया है P बाय Q, तो ये यहाँ पर हो जाएगा Q बाय P, यानी न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया 4/3, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3/4। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है अच्छे से। सो आप जब एक्सरसाइज करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको राशनल नंबर चैप्टर्स के करा दिए हैं। रेस्ट जो भी पॉइंट्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि कुछ पॉइंट्स बचे हैं। बाकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ अपने डाउट्स भी शेयर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई और मैं जरूर आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय।